पनामा लीक्स के करप्ट किरदारों को बेनकाब करके उनसे एहतिसाब करना है। इंडिया का जासूस सिटिंग ऑफिसर सर्विंग पकड़ा जाता है, नवाज शरीफ साहब के लब सिल गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वजीर आजम कभी नहीं आया कि जो पाकिस्तान की सालमियत पर इतनी गद्दारी कर रहा हो। 3 सितंबर को बड़े सियासी तूफान का खदशा। हुकूमत के खिलाफ जंग में शिद्दत लाने के लिए सियासी कज़न्स ने फिर हाथ मिला लिए। तहरीक इंसाफ का वफ्द अवामी तहरीक के सरबराह से मिलने आया। ताहिरुल कादरी का लाहौर रैली में शिरकत का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ का इक़्तिदार में रहना मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। पंजाब को दहशतगर्दों की आमाजगाह करार देते हुए ऑपरेशन का मुतालबा भी कर डाला। वसीम अख्तर को चाबी मिल गई, लेकिन मसाइल का लॉक नहीं खुल रहा। जेल से सरकारी अमूर सरंजाम नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ने मुश्किलात बढ़ा दी। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए JIT बना दी। डिप्टी मेयर पहले रोज ही इन ट्रबल। दफ्तर जाने के लिए निकले तो गाड़ी खराब। सिविक सेंटर पहुंचे तो शानदार इस्तकबाल, लेकिन KDA हुकाम का जगह देने से इनकार। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले का नामो निशान तक न रहा। कराची के चप्पे चप्पे से अल्ताफ हुसैन माइनस। राब्ता कमेटी ने बड़े फैसले करने की ठानी तो इजलास बुलाया। MQM के परचम से भी वतन दुश्मन के नाम को हटाने का फैसला। अरकान की जानिब से नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर को नहीं छोड़ेंगे। सिंध एपेक्स कमेटी का भी 2 टोक ऐलान। दीनी मदारिस की असर नौ रजिस्ट्रेशन होगी। गैर मुल्कियों और आर्जी रिहाइश रखने वालों का डेटा मुरत्तब किया जाएगा। 848 टारगेट किलर्स में से 654 का ताल्लुक मुत्तहिदा से है। DG रेंजर्स की ब्रीफिंग। सूबे से कोटा सिस्टम खत्म करने की तजवीज। IG ने बताया 22 अगस्त हमलों में मुलव्विस 35 खवातीन की निशानदही हो गई। जहरीली तकरीर लंदन बैठे शख्स के गले का फंदा बनने लगी। वतन दुश्मन को सजा दिलवाने के लिए पाकिस्तान मुसलसल ताक़ुब में। वज़ारत दाखिला ने कल रेफरेंस भिजवाया तो आज वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बरतानवी क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के साथ हैं। अच्छा, और उनके साथ मिलकर MQM को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को भी मजबूत। अंदर जाते ही होश ठिकाने। MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील ने भी लंदन से नाता तोड़ लिया। दहशतगर्दी, जलाओ, घेराव और बगावत के मुकदमात में गिरफ्तार 44 मुलजिमों की शनाख्त प्रेट। अदालत ने जेल भिजवा दिया। 14 रोज में चालान जमा कराने का हुक्म। विहाड़ी PP 232 में सनसनीखेज जंग। कप्तान की खिलाड़ी ने हरीफ को टफ टाइम दिया। लम्हा बालम्हा बदलती सूरत हाल के बाद मुस्लिम लीग नून के यूसुफ कसेलिया 51,332 वोट लेकर कामयाब। आयशा नजीर जट का स्कोर 50,267 रहा। NA 63 जेहलम में नून जनून से आगे। अब तक के नताइज में राजा मतलूब को फवाद चौधरी पर बरतरी। विफाकी काबीना आज बैठी तो कई फैसले करके उठी। गुर्दे, जिगर और कैंसर के नादार मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। सितंबर में पेट्रोलियम मसनूआत अगस्त वाले रेट पर भी ही दस्तयाब होंगी। 10 रुपए का नया सिक्का भी जारी होगा। इसहाक डार कहते हैं स्विस बैंक्स में पाकिस्तानियों के जितने भी पैसे हों वो मुल्क में आने चाहिए। डू मोर। भारत जाते ही अमरीकी वजीर खारजा ने फिर रटा रटाया सबक पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं इस्लामाबाद को दहशतगर्दी में मुलविस गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी। मुंह से सच भी निकल गया कि जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। शिद्दत पसंद पाक भारत ताल्लुकात को मुतासिर कर रहे हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। PP 232 में
शेर की धार, हल्के का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग के यूसुफ कसेलिया 51,323 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ की आयशा नजीर जट के 50,267 वोट हासिल किए हैं। पीपी 232 की हम बात कर रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। बात करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सलीम से। मलिक सलीम, बताइएगा। सर, जैसा कि आपको मालूम है कि हल्का पीपी 232 प्रीलिमिनरी इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसेलिया 1056 वोटों की बढ़ोतरी से जीत गए हैं। उन्होंने 51,323 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्देमुकाबले पीटीआई की उम्मीदवार आयशा नजीर जट साहबा ने 50,267 वोट हासिल किए। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार आयशा नजीर जट ने दूसरी पोजीशन हासिल की और मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसेलिया इस हल्के से दूसरी मरतबा एमपीए मुंतखब हो गए। वाज़ेह रहे कि दोनों मद्देमुकाबले उम्मीदवारों के दरमियान ये पहला इंतखाबी मार्का था। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक सलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, NA 63 की बात करते हैं। जेहलम का रुख करते हैं, जहां राजा और चौधरी का टाकरा। 218 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग को वाज़े बरतरी हासिल है। नून लीग के उम्मीदवार मतलूब मेहदी 61,775 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी 49,757 वोट लेकर पीछे हैं। जेहलम का राजा चौधरी से आगे। NA 63 जेहलम में राजा और चौधरी का टाकरा। बिल्कुल, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आपको बताते चलें कि 218 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जो एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन नताइज के मुताबिक नून लीग को वाज़े बरतरी हासिल है। नून लीग के उम्मीदवार मतलूब मेहदी 61,775 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी 49,757 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जहां गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा NA 63 जेहलम का 218 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं। फहीम अख्तर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात आप तक आई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक? देखें, अभी तक 218 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं NA 63 जेहलम के वसूल हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 12,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़तरी हासिल है। ताहम अभी भी 96 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं अभी आना बाकी हैं। और इस वक्त मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जेहलम के जो पार्टी के सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ, जहाँ पर जश्न मनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे जश्न मनाने के लिए मौजूद है। यहाँ पर पार्टी जो है वो चलाए जा रहे हैं, लोग ढोल की थाप पर रक्स भी अब तक कर चुके हैं और तैयारियां की जा रही हैं। तमाम 96 पोलिंग स्टेशन के नतीजे अभी आना बाकी हैं, जिसके बाद फैसला होगा कि नून लीग जीती है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार फवाद हुसैन हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका यही कहना है कि अभी मैं पुरुमीद हूँ, अभी मैंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। यहाँ पे अगर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की बात करें तो वो काफ़ी पुरजोश हैं और उनका यही कहना है कि ये नशिस्त जो थी वो हमारी थी और हमने ये दोबारा हासिल कर लिया है। जी, कारकुनान भी बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। फहीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं, हुकूमत के लिए एक बार फिर टेंशन की घंटी बज गई। 2 साल पहले के सियासी कजन्स इकट्ठे होकर वजीर आजम को टफ टाइम देने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कप्तान और पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी एहतजाज करते हुए एक दूसरे को पूरी ताकत और सपोर्ट देने के लिए राजी हो गए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी मॉडल टाउन लाहौर में शहीद किए जाने वालों का क़िसास मांग रहे हैं और इमरान खान पनामा लीक्स पर हिसाब। लाहौर से अरशद चौधरी से जानते हैं कि इनके एहतजाज के इकट्ठा होने का फैसला कब और कहां हुआ। सारी कौम एक बिरादरी बन के निकले और 3 सितंबर को एक फैसला कौन जंग लड़े। अवामी तहरीक ने तहरीक इंसाफ के 3 सितंबर के एहतजाजी मार्च में शिरकत का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की सरबराही में वफ्द ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात करके पाकिस्तान मार्च में शिरकत की दावत दी। ताहिरुल कादरी दावत कबूल करते हुए कहने लगे कि 3 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज होगा। बुनियादी मकसद इस मार्च का, जहां सानिया मॉडल टाउन
का किसास यानी इंसाफ तलब करना है, पनामा लीक्स के करप्ट किरदारों को बेनकाब करके उनसे एहतसाब करना है, पाई का हिसाब लेना है और उनकी करप्शन की गिरफ्त से पाकिस्तान की सरजमीन को आजाद करवाना है। मॉडल टाउन के सानहे और पनामा लीक्स का हिसाब मांगते हुए डॉक्टर तारुल कादरी ने वजीर आजम को ओहदे से हटाने का मुतालबा भी किया। हम समझते हैं कि इनका मसनद इक़्तिदार पर बैठना पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन और शेख रशीद ने भी 3 सितंबर को रावलपिंडी में अवामी तहरीक के एहतजाज में शिरकत की हामी भर ली। हम पनामा लीक का इशू और करप्शन के इशू को कभी खत्म नहीं होने जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब तक इंक्वायरी कमीशन नहीं होगा। हम जालिमों से इस मुल्क को, मॉडल टाउन के कातलों से इस मुल्क को और पनामा लीक्स के मुजरमों को इस मुल्क से निजात दिलाना चाहते हैं। रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक में हर तबके, तंजीम और सियासी जमात को शामिल होने की दावत भी दी। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक ये एहतजाजी गठजोड़ एक बार फिर हुकूमती हलकों के लिए टेंशन का बायस बन सकता है। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। यानी ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नून लीग के हाथों में हाथ दिया तो लाहौर के एहतजाज के लिए 2 कजन्स ने हाथ मिला लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सूबाई एपेक्स कमेटी की बात करते हैं। सूबाई एपेक्स कमेटी ने कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज करने का फैसला कर लिया है। दीनी मदारिस की असर नौ रजिस्ट्रेशन होगी। सिंध पुलिस में इस्लाहात और कुर्बानी की खालें जमा करने से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक तरतीब दे दिया गया। डीजी रेंजर्स ने सिंध से कोटा सिस्टम के खात्मे की तजवीज़ भी दे दी। मजीद बताएंगे वकील राव। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को नहीं छोड़ेंगे, सूबाई एपेक्स कमेटी ने ठान ली। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। डीजी रेंजर्स ने ब्रीफिंग में बताया, ऑपरेशन के दौरान अब तक 848 टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 654 का ताल्लुक एमकेएम से है। मुत्तहदा के टारगेट किलर्स ने कत्ल की 5863 वारदातों का एतराफ किया है। जराए बताते हैं, आईजी सिंध ने 22 अगस्त के वाक़े में खवातीन के मुलविस होने और मुकदमे में पेशरफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया, हमलों में मुलविस 35 खवातीन की निशानदेही हो गई है। कोई भी मुलजिमा पुलिस की इजाजत के बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकेगी। सिंध में आर्जी तौर पर आकर रिहाइश अख्तियार करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उनके लिए कानून पहले ही है, उस पर अमल दरामद नहीं होता था, अब उस कानून पे सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। सूबाई एपेक्स कमेटी ने कराची ऑपरेशन में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने पर इत्तेफाक किया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सिंध में 43 साल से कोटा सिस्टम नाफिज है। यह निज़ाम साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतारिफ कराया था। सिंध के शहरी इलाकों को हमेशा कोटा सिस्टम पर एतराज रहा है। आज एपेक्स कमेटी के इजलास में भी इस निज़ाम की बाज़गश सुनाई दी। यह सिस्टम है क्या, आइए जानते हैं। सिंध के कम तरक्की याफ्ता इलाकों को शहरी इलाकों की सफ में लाने के लिए बनाया गया कोटा सिस्टम 43 साल गुजर जाने के बावजूद कोई तब्दीली न ला सका। मुलाजमतों में मखसूस तबकों को सीटें देने का ये निज़ाम साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 10 साल के लिए नाफिज किया था, मगर हर आने वाली हुकूमत ने इसे न सिर्फ छतरी फराहम की बल्कि इससे खूब फायदे भी उठाए। पसमानदा तबकात का मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए बनाया गया कोटा सिस्टम मुस्तहिक लोगों के काम तो ना आया, अलबत्ता इस रियायत से वडेरों और बड़े जिम्मेदारों की औलादों ने खूब फायदा उठाया। अब सूरत हाल ये है कि सरकारी मुलाजमतों से लेकर तालीमी इदारों में दाखिलों तक कोटा सिस्टम के तहत देही इलाकों के लोगों के लिए 60% और शहरी इलाकों के रिहायशियों के लिए 40% हिस्सा मुख्तस है। और तो और ये निज़ाम कराची जैसे शहर में भी बरसों से काम कर रहा है। जरूरत देही इलाकों में मयार तालीम बेहतर करने की है ताकि देहाती नौजवान पूरे एतमाद के साथ शहरी नौजवानों का मुकाबला मेरिट की बुनियाद पर कर सकें।
एपेक्स कमेटी के फैसलों की तरह कराची के नए मेयर के बारे में भी अहम फैसले हो रहे हैं, उसका जिक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुंतखब मेयर कराची वसीम अख्तर को हलफ से रोकने की दरखास्त में तरमीम की इजाजत दे दी। जस्टिस दोस्त मोहम्मद कहते हैं सरकारी अमूर जेल से सरअंजाम नहीं दिए जा सकते। मजीद बताएंगे मियां अकील अफजल। जिए मुत्तहदा, जिए भुट्टो, जिए इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट में 9 मुंतखब मेयर कराची को हलफ से रोकने के लिए दरख्वास्त की समाअत जस्टिस दोस्त मोहम्मद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस दोस्त मोहम्मद का कहना था कि वसीम अख्तर हल्फ तो उठा चुके हैं, अलबत्ता वो अब तक जेल में हैं। सरकारी उमूर जेल से सरअंजाम नहीं दिए जा सकते। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने कहा कि मेयर ने बजट प्लानिंग समेत अहम फैसले करना होते हैं। जेल से आने वाली हर दस्तावेज पर जेलर के दस्तखत और मोहर सब कराना पड़ती है। तमाम मामलात का कानून के मुताबिक जायजा लेंगे। दरख्वास्त गुजार शाहिद गौरी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि वसीम अख्तर साने 12 मई समेत दीगर संगीन जुराइम में मुलव्विस हैं। जुराइम पेशा शख्स कानूनन मेयर नहीं बन सकता। मेयर के हलफ उठाने के बाद दरख्वास्त में तरमीम की इजाज़त दे दी जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार को तरमीम की इजाज़त दे दी। इसी से जुड़ी अहम खबर आपको दें। सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार मेयर कराची से पूछगछ के लिए JIT बना दी। SSP की सरबराही में ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। ISI, MI स्पेशल ब्रांच और रेंजर्स के अफसरान भी JIT में शामिल होंगे। SSP की सरबराही में JIT 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार मेयर कराची से पूछगछ के लिए JIT बना दी है। ISI, MI स्पेशल ब्रांच और रेंजर्स के अफसर भी JIT में शामिल होंगे। कराची मेयर से पूछगछ के लिए JIT बना दी गई है। सिंध हुकूमत ने ये JIT बनाई है। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। आपको अपडेट करें कि SSP की सरबराही में JIT 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। खबर यह भी है कि कराची के मेयर और डेप्यूटी मेयर का इम्तिहान शुरू हो गया। डेप्यूटी मेयर अरशद वोहरा पहले दिन काम पर सिविक सेंटर आए तो फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, लेकिन उन्हें केडीए हुकाम ने जगह देने से इनकार कर दिया। तफसीलात बताएंगी मरियम हसन। शहर कायद के मेयर जेल में हैं। अब सारी जिम्मेदारी डिप्टी मेयर अरशद वोहरा के कांधों पर आ गई है। आज वो पहले दिन दफ्तर जाने के लिए निकले तो उनकी गाड़ी खराब हो गई। अलबत्ता सिविक सेंटर पहुंचने पर अरशद वोहरा का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इन्हें गुलदस्ते पेश किए गए और मुलाजमीन ने नारे लगाए। डिप्टी मेयर ने अफसरान और दीगर अमले की ताखिर से पहुंचने पर इजहार बरहमी किया। KMC हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। कराची में मेगा प्रोजेक्ट के लिए इनका कहना था सूबाई और वफाकी इमदाद के साथ बैरूने सरमायाकारी के लिए माहौल बनाएंगे। शहर में बेपनाह मसाइल हैं और वसाइल बहुत कम हैं। बहुत जल्द कराची के इश्यूज को रिजॉल्व भी किया जा सकता है और फिर एक दफा कराची जो है वो अपने बेहतरीन एनवायरमेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप उसको हर एंगल से देखेंगे। इनके अज़ाइम अपनी जगह, लेकिन खुद इन्हें अपने दफ्तर के हुसूल के लिए मज़ाहमत का सामना है। जराये के मुताबिक KMC हुक्काम DG KDA को डिप्टी मेयर दफ्तर के लिए जगह देने पर राजी ना कर सके। मजदूर यूनियन का मौक़िफ़ है कि सिविक सेंटर KDA की मलकियत है। अगर यहाँ अरशद वोहरा को मुस्तकिल बुनियादों पर दफ्तर के लिए जगह दी गई तो एहतजाज किया जाएगा। मरियम हसन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बगावत, मीडिया हाउस पर हमले, दहशतगर्दी, जलाओ घेराव, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में MQM के कंवर नवीद जमील, शाहिद पाशा और कमर मंसूर समेत 44 मुल्जिमों को अदालती तहवील में जेल भेज दिया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नासिर भट्ट। कराची में बगावत, मीडिया हाउस पर हमले, दहशतगर्दी, जलाओ घिराओ, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार MQM के 3 रहनुमाओं कंवर नवीद जमील, शाहिद पाशा, कमर मंसूर समेत 44 मुल्जिमान जेल चले गए। मुल्जिमों से बल्वे में इस्तेमाल होने वाले 6 डंडे और 2 रॉड मिले हैं। कंवर नवीद जमील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। हम डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के साथ हैं। अच्छा, और उनके साथ मिलकर MQM को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को 14 रोज में चालान जमा कराने का हुक्म दिया और समाअत मुलतवी कर दी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। 14 रोज में चालान जमा कराने का हुक्म दिया और समाअत मुलतवी कर दी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। 14 रोज में चालान जमा कराने का हुक्म दिया और समाअत मुलतवी कर दी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू से अल्ताफ हुसैन पर इस्लामाबाद में मुलाकात की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने मुतालबा किया कि बरतानवी क़वानीन के मुताबिक बरतानिया मुत्तहिदा कायद के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुत्तहिदा कायद ने अपनी तकरीर के जरिए पाकिस्तान में इश्तियाल और बदअमनी फैलाई है, जिस पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई है कि बरतानवी कानून के मुताबिक तमाम मामलात का जायजा लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान का अरसाल करदा रेफरेंस और शवाहिद भी बरतानवी पुलिस के हवाले किए जाएंगे। उनका कहना था कि शवाहिद से बरतानवी पुलिस को मदद मिल सकेगी। वफाकी काबीना ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिल 2016 मंजूर कर लिया। 10 रुपए के नए सिक्के के इजरा और खतरनाक बीमारियों के गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के जितने भी पैसे हों वो मुल्क में आने चाहिए। तफसीलात बताएंगे खालिद महमूद। वफाकी काबीना का इजलास वजीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में हुआ। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, तवानाई और निजकारी कमेटियों के कई फैसलों की तौसीक की और 5 रुपए के सिक्का में तब्दीली समेत 10 रुपए का नया सिक्का जारी करने की मंजूरी दी। काबीना ने टैक्स डायरेक्टरी शाया करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स का तयन करने समेत नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स में कमी के लिए 31 दिसंबर तक तोसी की मंजूरी दी। काबीना ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिल 2016 मंजूर कर लिया, जिसे कौमी असम्बली के 2 सितंबर को होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा। कैंसर समेत गुर्दे और जिगर की बीमारियों में मुब्तला नादार मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार ने फैसलों पर ब्रीफिंग दी। 1 सितंबर से तमाम पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेंगी। इजलास में सार्क मुमालिक के दरमियान मोटर व्हीकल और रेलवे के मंसूबों समेत पाकिस्तान के चीन और स्विट्जरलैंड से दोहरे टैक्सों से बचाव के माहिदों की मंजूरी दी गई। इसाक डार ने बताया कि स्विट्जरलैंड इस माहिदे की आइंदा साल मंजूरी देगा। वजीर खजाना ने बताया कि काबीना ने स्कूक बांड जारी करने के लिए शरह सूद 2% मुकर्रर कर दी है, जबकि वजीर आज़म के इख्तियारात से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर की जाएगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। 10 रुपए के नोट को भी सिक्के में बदलने का फैसला हो गया है। पाकिस्तान में पहले 1 रुपए, फिर 2 और 5 और अब 10 रुपए के नोट को भी खत्म किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह कब सिक्के जारी और बंद होते रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में 1 रुपए को 16 आनों में तकसीम किया गया। उस वक्त आधा आना, 1 आना और 2 आने के सिक्के जारी किए गए। ये सिक्के लाहौर बागबानपुरा के इलाके में कायम मिंट में तैयार किए जाते थे। 1961 में 1, 5 और 10 पैसे के सिक्के जारी किए गए। 1979 में 18 साल बाद 1 पैसे का सिक्का बनाना बंद कर दिया गया, जबकि 1996 में 5, 10, 25 और 50 पैसे के सिक्के बनाना भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान 1 और 2 रुपए के नोट छापता था, लेकिन 1998 में 1 और 2 रुपए के कागजी नोट बंद करके उनकी जगह भी सिक्के जारी कर दिए गए। इसके बाद 2002 में 5 रुपए की जगह भी इसका सिक्का जारी कर दिया गया और अब हुकूमत ने 10 रुपए के नोट की जगह भी सिक्का जारी करने का ऐलान किया है। ईद कुर्बान की आमद है। वैसे तो मवेशी मंडियों में सभी जानवर खूबसूरत लाए जाते हैं, लेकिन जिस जानवर की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये जरा वखरे स्टाइल का है। तो आप बताएं नाज़रीन। जी हाँ, नाम है जमजम और नखरे इसके, अगर नखरों की बात की जाए तो इसके नखरे ढेरों ढेर हैं। जाहिर है मालिक ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, इसी की कहानी बताएंगे हमें मुल्तान से नशीद अंजुम। ईद कुर्बान आने को है और मुल्क भर की बकरा मंडियों में गुल्लू, पप्पू और मिट्ठू नामी छोटे बड़े जानवर अपनी दबंग एंट्री मार चुके हैं।
ये है मुल्तान का 19 साला उस्मान, जिसने अपने बकरे जमजम के अच्छे दाम वसूल करने के लिए पूरा साल दिन रात मेहनत की है। पूरे साल में इसके ऊपर बहुत ही तवज्जो से मेहनत करनी पड़ती है। इसका गर्मी का, सर्दी का, हर किस्म का ख्याल रखना पड़ता है। रंग सफेद, उम्र 1 साल, वजन 3 मन और दाम पूरे 80,000। जी जनाब, यही तो है मुल्तान के इलाके परवाना की शान और उस्मान की जान जमजम। जरा इनका मेन्यू भी सुन लीजिए। चारा 1 मन, सुबह शाम बादाम और 4 लीटर दूध इनकी खुराक है। चने की दाल देते हैं, मक्खन देते हैं, देसी घी देते हैं और इसको दही तेल भी देते हैं। मौके के हिसाब से इसको हर चीज़ मुनासिब मिकदार में देनी पड़ती है ताकि ये उसको अपना एडजस्ट कर ले। उस्मान वैसे तो 4 जमात पास है, लेकिन जानवरों की देखभाल में उसका दिमाग खूब चलता है। उसके बाड़े में जानवर और भी हैं, लेकिन प्रोटोकॉल सिर्फ जमजम के लिए है। सुबह सवेरे उठकर जमजम को नहलाना और उसको चारा खिलाना उस्मान की रूटीन है। जमजम के हाजमे के लिए उसको वॉक भी करवाई जाती है। जानवर के साथ मोहब्बत करनी पड़ती है, उसको अपने हाथों से निवाला तोड़ के खिलाना पड़ता है। ईद कुर्बान करीब है, इसलिए उस्मान ने जमजम को बकरा मंडी ले जाने का फैसला किया है। पूरे साल की मेहनत और जमजम से मोहब्बत। उस्मान को पूरी उम्मीद है कि उसको अपने जानवर के मुंह मांगे दाम जरूर मिलेंगे। उस्मान और जमजम की मोहब्बत को अल्फाज में बयान करना निहायत मुश्किल है। अब अगर जमजम की कीमत अच्छी मिल जाए तो उस्मान भी खुशी खुशी घर को जाए। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट के जजों से पनामा लीक्स की तहकीकात कराई जाए। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का कानून साजी का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। पंजाब असेंबली मछली बाजार बन गई। स्पीकर और तहरीक इंसाफ के एमपीए मियां असलम में तल्ख जुमलों का तबादला। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का वॉकआउट। और सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़ी ईद पर बड़ी खबर। 12 से 15 सितंबर तक 4 छुट्टियों की तजवीज। विफाकी मुलाजिमीन जुमे की छुट्टी लेकर 9 छुट्टियां मनाएंगे।